अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएंगे कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ समाअत कल तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल की कल मुल्जिमान की फहरिस्त पेश करने की यकीन दहानी। फौज की तहवील में मौजूद मुल्जिमान की फहरिस्त कल दूंगा, मंसूर आवान की जानिब से कहा गया। सिविलियंस को आर्मी एक्ट के दायरे में शामिल किया गया। सलमान अकरम राजा की जानिब से कहा गया, अदालत पर छोड़ता हूं, एक्ट के दायरे को कैसे देखते हैं। इस्तिगासा कहे 50 में से 18 का ट्रायल करना है, बाकियों का नहीं तो क्या होगा। अदालत की जानिब से रिमार्क्स पास किए गए। ट्रायल कैसे होगा अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। जस्टिस याया आफरीदी की जानिब से कहा गया। बताया गया था 102 अफराद फौज की तहवील में हैं। सलमान अकरम राजा की तरफ से दलाइल दिए गए। मेरी मालूमात के मुताबिक ज़ेरे हिरासत अफराद की तादाद ज़्यादा है। ज़ेरे हिरासत अफराद कहाँ हैं कुछ मालूम नहीं है। गिरफ्तार 102 अफराद कौन हैं और किस जगह पर हैं कुछ नहीं बताया गया। सलमान अकरम राजा की जानिब से कहा गया, कई लोग लापता हैं, अहले खाना को इल्म होना चाहिए, अदालत हुक्म इम्तना जारी करे। सलमान अकरम राजा की जानिब से ये दलाइल दिए गए। फैसले तक ट्रायल मुकम्मल हो गया तो दाद रसी मुमकिन नहीं होगी। सलमान अकरम राजा ने कहा दलाइल उन्होंने मुकम्मल किए। चेयरमैन PTI के वकील अजीज भंडारी के दलाइल शुरू हुए। इमरान खान को एतजाज एहसन ने फरीक बनाया है। अजीज भंडारी की जानिब से कहा गया कि 9 मई के मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। ये अजीज भंडारी की दलाइल दिए गए। सलमान अकरम राजा ने तफसीली दलाइल दिए, जिसके बाद समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया गया। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, बताइएगा, समाअत कल तक मुलतवी हो गई, आज की समाअत में क्या कार्रवाई रही? जी, समाअत जो है वो कल तक मुलतवी हो गई और आज दरखास्त गुजारों के वकला की जानिब से दलाइल दिए गए। पहले सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से उज़ैर भंडारी ने दलाइल दी। और उनका दलाइल देते हुए उज़ैर भंडारी का ये कहना था कि मैं तमाम दरखास्त गुजारों और उनके वकला से जो है वो मुतफिक हूँ। बात मुलतवी करने लगी तो इस हवाले से जो है अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुलाया गया और चीफ जस्टिस ने उनको वाज़ेह हिदायत की है कि हमें शिकायत मिली है कि बहुत से खानदानों को भी उठाया जा रहा है और कुछ लोग जो है वो कैद में हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका कोई पता नहीं चल रहा। तो इस हवाले से जो है वो सलमान अकरम राजा ने कहा कि मेरे दरखास्त गुजार जुनैद रज़ाक की पूरी फैमिली को जो है वो उठा लिया गया है और हमें बिल्कुल ही पता नहीं कि वो कहाँ पे है, ना उनके खानदानों को एक्सेस दी जा रही है, ना वकला को एक्सेस दी जा रही है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कब से उठाया गया, तो बताया गया कि 9 मई से जो है उनको उठाया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इतना अरसा हो गया है और अभी तक उनका कोई पता नहीं। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच, आपसे इस बारे में मजीद भी जानते रहेंगे। और आइन के तहत सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। चेयरमैन PTI ने फौजी अदालतों के खिलाफ तहरीरी जवाब जमा करा दिया है। अपने जवाब में कहा है कि सिविलियन के कोर्ट मार्शल के लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। 21वीं तरमीम केस में भी महदूद पैमाने पर सिविलियन के फौजी ट्रायल की इजाजत दी गई। जवाब में कहा गया कि आईनी तरमीम के जरिए भी सिविलियन के कोर्ट मार्शल के लिए तमाम शहरियों को शामिल नहीं किया जा सकता। चेयरमैन PTI ने इस्तदा की कि सिविलियन कोर्ट मार्शल के खिलाफ दरखास्तों को मंजूर किया जाए। फौजी अदालतों को मुंतकिल मुकदमात वापस फौजदारी अदालतों को भेजने का हुक्म दिया जाए। और अब आपको बताएं कि लंदन के बाद दुबई एक बार फिर मुल्क की सियासत का मरकज बन गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज की अहम मुलाकात। मुल्क की मईशत, सियासत और इलेक्शन पर गौर किया गया। जरदारी नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। निगरान सेटअप और आम इंतखाबात की तारीख पर भी मुशावरत का इम्कान है। दुबई एक बार फिर मुल्क की सियासत का मरकज़। सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें और जोड़ तोड़। साबिक सदर आसिफ जरदारी और मरियम नवाज की अहम मुलाकात। मुल्क की मईशत, सियासत और इलेक्शन की उमूर पर गौर किया गया। आसिफ जरदारी आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी मिलेंगे। मुलाकात में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज भी शिरकत करेंगे। मुलाकात में माशी सूरत हाल और आइंदा के लाए अमल पर गौर होगा। आसिफ जरदारी मीसाक़ मईशत मुहैया करने पर बात करेंगे। आइंदा निगरान सेटअप और मुमकिन आम इंतखाबात की तैयारी पर मुशावरत का इम्कान है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की एक और केस में गिरफ्तारी। जेल से निकलते ही FIA की टीम ले गई। जिला कचहरी लाहौर ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन केस से डिस्चार्ज करने के खिलाफ हुकूमती अपील की समाअत पर नोटिस जारी करते हुए 11 जुलाई को जवाब तलब कर लिया।
परवेज इलाही की एक बार फिर रिहाई और गिरफ्तारी। साबिक वजीर आला पंजाब की जिला कचहरी में पेशी। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को वफाकी तहकीकाती इदारे ने रिहा करते ही एक और केस में गिरफ्तार कर लिया। FIA की टीम परवेज इलाही को जेल से गिरफ्तार करके ले गई और जिला कचहरी में पेश कर दिया। FIA ने अदालत को बताया परवेज इलाही को करोड़ों रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में गिरफ्तार किया है। तफ्तीश के लिए 14 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। परवेज इलाही के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को एंटी करप्शन के मुकदमे में डिस्चार्ज करने के खिलाफ हुकूमती अपील की समाअत हुई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत के फैसले को कलअदम करार देकर मुकदमा बहाल करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने परवेज इलाही और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 11 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। अदालत ने FIA को शहबाज गिल को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। नादरा को शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करते हुए फौरी कार्रवाई करने की हिदायत भी कर दी। जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि शहबाज गिल जानबूझकर केस ट्रायल को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का ऑर्डर देते हुए 26 जुलाई को रिपोर्ट्स तलब कर ली। करप्शन केसेस में चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत में तौसी। लाहौर हाई कोर्ट ने 6 जुलाई तक अबूरी जमानत में तौसी दी है। DG खान साहिवाल में करप्शन केस में जमानत की दरख्वास्तें दायर हैं। आपको इस हवाले से आगाह करें। करप्शन केसेस में चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत में तौसी हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने 6 जुलाई तक अबूरी जमानत में तौसी दी है। DG खान साहिवाल में करप्शन केस में जमानत की दरख्वास्तें दायर हैं, जहां पर अब बताया जा रहा है कि उनकी जमानत में तौसी कर दी गई है। 6 जुलाई तक हिफाजती जमानत में तौसी की गई है। करप्शन केसेस हैं मुख्तलिफ, जिनमें उनको 6 जुलाई तक अब उनकी हिफाजती जमानत में तौसी कर दी गई। एक और अहम खबर आपको दें। मनी लॉन्ड्रिंग केस परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हो गई। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजवा दिया है। FIA ने परवेज इलाही का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा था। जिला कचहरी लाहौर में केस की समाअत हुई। मनी लॉन्ड्रिंग के केस है परवेज इलाही की जानिब से इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा है। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। FIA की जानिब से परवेज इलाही का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था। भारत में नस्ली इम्तियाज ने भारतीय सदर को भी न बख्शा। खातून सदर का निचली जात की वजह से मंदिरों में नस्ली इम्तियाज का मुसलसल सामना। मंदिर जाने पर भारतीय सदर को मूर्तियों के करीब दिया गया। मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण जात के हिंदुओं को मूर्तियों के करीब जाने की इजाजत है। BJP ने खातून को सदर तो तैनात कर दिया, लेकिन मुतासिब सोच फिर भी गालिब रही। इन्हीं वजूहात की बिना पर दुनिया में भारत मजहबी आज़ादी और नस्ली इम्तियाज पर शदीद तनकीद भी की जा रही है। खबर आपको देखें। नेदरलैंड्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का रैली का इनेकाद किया गया। पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप और पश्तून ऑर्गेनाइजेशन यूरोप की जानिब से नेदरलैंड के शहर रोटरडम में कार रैली का इनेकाद किया गया। कार रैली में बच्चों और स्टूडेंट्स ने पाक आर्मी पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे बुलंद किए। कार रैली में मिली नगमों के दौरान शुरका ने झंडे लहराकर पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। मकामी कार सवारों ने रैली के शुरका का खैर मकदम किया। कराची के इलाके किमाड़ी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रकूम की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ से 19 खवातीन बेहोश हो गई। मुतासरा खवातीन को सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। खवातीन को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बेशतर की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के मुताबिक चंद खवातीन ने दीवार फलांग कर ग्राउंड में कूदने की कोशिश की। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची और एडिशनल IG को शहर भर में इंतजामात का जायजा लेने की हिदायत कर दी। शदीद गर्मी, हब्स और लंबी कतार। खवातीन कर रही थी रकम के लिए इंतजार। इंतजामिया न कर सकी बेहतरीन इंतजाम। कराची के इलाके किमाड़ी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। 19 खवातीन को बेहोशी की हालत में सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया। SSP फिदा हुसैन के मुताबिक कुछ खवातीन ने दीवार फलांग कर ग्राउंड में कूदने की कोशिश की। तर्जुमान के मुताबिक अदायगियाँ बुध तक की जाएंगी। ईद के बाद 3 जुलाई से ये सिलसिला दोबारा शुरू होगा।
होगा। शदीद गर्मी के बायस BISP के तहत वज़ाइफ की अदायगी 2 रोज के लिए मुअत्तल की गई थी। मुल्क भर में 90 लाख घरानों में 9,000 रुपए फी घराना तकसीम किया जा रहा है। अब तक 29,34,000 से ज्यादा घरानों में तकरीबन 26 अरब रुपए की रकम तकसीम की जा चुकी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। कोयटा में भगदड़ मचने से मुतअद्दिद खवातीन बेहोश हो गई हैं। ये वाक़या सेंट्रल स्कूल जॉइंट रोड पर पेश आया, जहां पर रकूम तकसीम करने के दौरान भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद खवातीन बेहोश हो गई हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकूम तकसीम की जा रही थी कि अफरा तफरी फैल गई। भगदड़ मचने से मुतअद्दिद खवातीन बेहोश हो गई। सेंट्रल स्कूल जॉइंट रोड पर यह वाक़या पेश आया। और अब बात करते हैं मवेशी मंडी की। बड़ी ईद का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महंगाई के बायस मनपसंद जानवर की खरीदारी बड़ा चैलेंज बन गई है। मुतवसत तबके के लिए जानवर का हुसूल मुश्किल होने लगा है। अक्सर लोग मंडियों से मायूस लौटने पर मजबूर हो गए हैं, तो कोई हर सूरत खरीदारी के लिए भाव-ताव में मसरूफ दिखाई दे रहा है। ईद उल अज़हा करीब आते ही सब्जियों के दाम भी आसमान को छूने लगे। कराची से खैबर तक जानवर खरीदने की जंग, व्यापारियों के भरम, आवाम को कर रही है महंगाई तंग। कराची की मवेशी मंडी में खूबसूरत और तगड़े जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ जनरल ब्लॉक में, और यहाँ मुझे जो जानवर लेना है तो तकरीबन उस जानवर के 3.5 लाख 4 लाख मुझे बताए जा रहे हैं। अब मैं ऑलरेडी खुद परेशान हूँ कि मैं ज़ाहिर क्या करूँ। मुझे लेना जिस रेंज में है 2 तक में, उस तक में मुझे जो जानवर समझ में आ रहा है वो नहीं मिल रहा है। पेशावर में भी शहरी मवेशी खरीदने के मिशन पर हैं। मंडियों में भाव तावरुज पर बोल की टीम ने एक सौदा डन करा दिया। 5,000, 10,000, 8,000 रुपए का। आप बताएं, हम आपकी डील करा देते हैं, आप कितना और छोड़ेंगे? 8,000 रुपए। 8,000 फर्क है। चलो ऐसा कर ले, 2,000 हम और बढ़ा देंगे, इधर 6,000 का फर्क। चलो खत्म। 4,000, 4 में है डन, 4 में कर दें डन। फैसलाबाद में जानवर तो खरीद लिए, अब किया जा रहा है इनकी खातिरदारी का एहतमाम, लेकिन चारे की बढ़ती कीमतें कर रही हैं शहरियों को परेशान। भाईजान, हमने वेड़े लिए हैं और कुछ अपने बकरे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दिलो जान से खिदमत हो रही है, और पूरे जोश से जो बच्चों का बड़ा वो एक क्रेज़ है बच्चों का, तो अल्हम्दुलिल्लाह जानवर की खिदमत कर रहे हैं। हैदराबाद में बच्चों की कुर्बानी के जानवरों के साथ मौज मस्तियाँ जारी हैं। ये बड़ा वाला 71,000 रुपए के लिए, और बाकी ये तीनों 73,000 रुपए के लिए। नाम बताओ। इनका नाम है काव, इनका नाम है लालू, इनका नाम है मुंडा, इनका नाम है किटी। ईद उल अज़हा करीब आते ही सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीने ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी दुश्वार कर दी। खरीदार अब भी पुरज़्म है, भाव ताव करना पड़े या इसाफी खर्चा, जानवर तो लेंगे। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इक़दामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।